आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि ऐसा मोशन जो हमारा यूनिफॉर्म हो, यानी कि स्पीड इसमें हमारी कांस्टेंट रहती है और सर्कुलर पाथ होगा। तो हम देख सकते हैं ऐसा मोशन होना चाहिए हमारा जिसमें स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे और पाथ कैसा होना चाहिए, सर्कुलर। तो ऐसा मोशन हमारा जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी और पाथ सर्कुलर होगा, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल्स के लिए ले लेते हैं कि मैरी गो राउंड, या फिर व्हीकल का टायर होता है जो हमारा, वो भी कैसा पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर मोशन में ही पाथ फॉलो करता है वो भी। और क्लॉक हैंड, घड़े की जो सुई है, वो भी सर्कुलर पाथ में ही चलती है। और तो देखिए हमारा, अगर हम कोई भी थ्रेड है उससे स्टोन बांध लेंगे और ऐसे उसको रिवॉल्व करेंगे, घुमाएंगे अपने चारों तरफ, तो वो भी ऐसा ही पाथ फॉलो करता है। तो वो भी कैसा है, सर्कुलर मोशन ही है। तो सर्कुलर मोशन होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन। और अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा यूनिफॉर्म भी हो जाएगा साथ में। तो हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस, यानी कि जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी तो वो डिस्टेंस बाय टाइम हमारी स्पीड होगी। और वेलोसिटी, डिस्टेंस की बजाय वहाँ पर क्या यूज करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। अगर स्पीड की देखिए हम, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है यहाँ पर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ में है, तो कैसा मोशन हो जाएगा हमारा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन उसकी अगर वेलोसिटी की बात करें, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो ही होगी उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, हम देख रहे हैं बार बार डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी बार बार। लेकिन स्पीड क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम देख रहे हैं स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मोशन इन अ सर्कुलर पाथ एंड हैविंग कांस्टेंट स्पीड। If an object moves in a circular path with a constant speed, then it is said to be in uniform सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और स्पीड उसकी कांस्टेंट होगी, तो हम उसको कह सकते हैं कि उसका मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो इसमें क्या होता है, ओनली वेलोसिटी चेंज होती है, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी चेंज continuously in this motion। इस मोशन में वेलोसिटी जो है वो लगातार चेंज होती रहती है। एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, सर्कुलर मोशन ऑफ डिस्क, जैसे हमारी सीडी है, सीडी भी तो ऐसे ही रोटेट करती है, सीडी ऐसे घूमेगी तो वो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो कह सकते हैं हम यहाँ पर रोटेट ही करती है सीडी एक जगह पर, रोटेशन ऑफ अ सीडी, या फिर मूवमेंट ऑफ क्लॉक हैंड। घड़ी की सुई है वो भी तो ऐसे ऐसे राउंड में ही घूमती है, घड़ी की सुई जो है वो ऐसे मूव करेगी, तो वो भी कैसा मोशन होगा हमारा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। या फिर क्या शो करते हैं यहाँ पर, मैरी गो राउंड। ठीक है, और भी आप अपनी लाइफ से बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिए दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देख रहे हैं कांस्टेंट स्पीड होगी और जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। एग्जाम्पल्स होंगे इसके, रोटेशन ऑफ ए सीडी, मूवमेंट ऑफ ए क्लॉक हैंड, मैरी गो राउंड। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ टायर ऑफ ए व्हीकल, जो व्हीकल का टायर है वो भी ऐसे ही रोटेट करता है। ठीक है, तो इस मोशन में हमेशा जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है।